नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही खूबसूरत वाइन झुमका बेल, इसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं और मधुमालती भी कहते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वाइन होती है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, उनमें पिंक और थोड़े से वाइट टाइप के फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स आपको पूरी गर्मी भर मिलते रहेंगे। तो मैं इसकी आपको प्रोपोगेशन से लेकर और इसकी कैसे देखभाल करें, इस बारे में आपसे मैं बात करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले इस जो ये वाइन है, इसको लगाने के ऊपर बात करती हूँ। इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं, आराम से ग्रो हो जाती है कटिंग से। मैंने भी ये वाइन जो है हमारे यहाँ गेट पर लगी हुई है और मैंने इसको कटिंग से ग्रो कर रखा है। इसकी कटिंग जो है सेमी वुड टाइप की लगानी चाहिए। उसमें 3 नोट्स होने चाहिए। एक नोट जो है ज़मीन के अंदर जाएगा, जो मैं आपको अभी नोट्स दिखाती हूँ कहाँ पर होते हैं इसके अंदर। दोस्तों, जो आप इसकी कटिंग लगाएंगे उसमें ऐसे जो ये नोट्स दिख रहे हैं, ऐसे 3 होने चाहिए हो तो अच्छी होती है वो कटिंग। तो उसमें से एक को आप ज़मीन के अंदर डाल दीजिएगा और 2 को ज़मीन से ऊपर रख देंगे। इन नोट्स वाली मतलब 1 फुट की आप इसकी कटिंग लगाएं तो 1 ज़मीन के अंदर जाएगा और 2 ऊपर रहेंगे। उसमें अच्छी तरह से आपके लीव्स निकलेंगे। इसकी कटिंग को आप फरवरी के महीने में और बरसात के महीने में लगा सकते हैं। ये आराम से ग्रो हो जाती है। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो ये कैसे ज़मीन पर अगर आप लगाएंगे तो इसमें कैसी मिट्टी में ग्रो हो सकता है। पर अगर आप इसको पॉट में लगाएंगे, एक तो इसके लिए आप 12 इंच या 14 इंच से के करीब का ही पॉट लेना, उससे कम उसका पॉट मत लेना। उतने बड़ा पॉट लेना ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो पॉट में इसकी 3-4 कटिंग लगाने से एक न एक कटिंग इसकी आराम से ग्रो हो जाती है। कटिंग तो इसकी छोटे से पॉट में ग्रो करिएगा, इसको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करिएगा। ट्रांसप्लांट करने के समय जो होता है, जो कटिंग लगाई जाती है वो बिल्कुल सादा मिट्टी में लगाई जाती है और सैंड मिला के लगाते हैं, उसमें खाद नहीं मिलाते हैं। पर जब ये कटिंग हमारी तैयार हो जाती है, उसके बाद हम इसको पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। तब इसमें आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट खाद और 1 पार्ट इसके अंदर सैंड मिलाइएगा। मतलब इसकी जड़ों में पानी ना रुके, ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे। इसमें लगाने के बाद जो है इसको ये जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, तो ऊपर चढ़ाने के लिए इस पर आप स्टिक लगाइएगा, जिससे ये थोड़ा ऊपर को चढ़ेगी। और इस प्लांट को धूप जो है 5 से 6 घंटे की धूप देनी बहुत ज़रूरी होती है। बिना धूप के इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ज़मीन में लगे हुए प्लांट के लिए हमको पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं और ये ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पर जो आप प्लांट पॉट में लगाएंगे, उसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे जिस सीजन में इसमें फ्लावरिंग होनी होगी, फ्लावरिंग के समय। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसमें फ्लावरिंग कम होती है। अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारी बेल बहुत बढ़ रही है पर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसमें फ्लावरिंग ना होने के कुछ कारण होते हैं। एक तो या तो वो कम उसमें रखिए, जहाँ धूप कम है वहाँ पर रखी गई है, एक कारण ये भी है। और दूसरा मैं बताती हूँ, गमले में लगा है तो इसे फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के लिए आप मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, ये आपके घर में जो भी किचन वेस्ट से निकलता है, चावल का पानी, चावल धोए का पानी, दाल धोए का पानी और बनाना के जो छिलके होते हैं, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो इसको देंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत होगी। इसमें फ्लावरिंग गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा होती है। सर्दियों के सीज़न में ये बेल जो होती है डॉर्मेंसी के में चली जाती है, तब इसके अंदर कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। और फरवरी के बाद इसमें ग्रोथ करना शुरू करता है, फरवरी के महीने के बाद से। अब इसमें जाकर इस साल सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा समय तक रही हैं। अप्रैल के महीना भी लास्ट होने को आ गया है, फिर भी अभी थोड़ा ठंड का एहसास है। तो जहाँ जितना ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ ये जो बेल है इसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो अब जहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ गई होंगी, वहाँ पहले फ्लावरिंग शुरू हो गई होगी। हमारे यहाँ फ्लावरिंग अब हो रही है। ये बहुत अच्छी बेल है। जो इसके फ्लावर सूखने के बाद गिरते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उन फ्लावर की मल्चिंग बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्लांट के ऊपर आप मल्चिंग करना चाहें, जो पॉट में लगा रखें प्लांट, उसे मल्चिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, या उनको खाद बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर झड़ने के बाद बहुत अच्छी होती है, खाद बनती है उसकी। मैंने ये बनाकर देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। दोस्तों, ये देखिए हमारे गेट पर हमने ये बेल लगाई हुई है और इस बेल से शाम के समय इवनिंग में या नाइट में बहुत अच्छी हल्की हल्की सेंट जैसी खुशबू आती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है।
दोस्तों ये बेल बहुत फैलती भी है, तो इसमें टाइम टाइम से आपको क्रोनिंग भी करनी पड़ती है। जब ये फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद, तो इसके बाद हम इसकी क्रोनिंग कर देंगे। क्रोनिंग करने से ये एक शेप में रहती है, नहीं तो ये बेल बिल्कुल बहुत बड़ा झाड़ बन जाती है। तो इस चीज़ को भी हमने देखना ज़रूरी है। दोस्तों ये मधुमालती की हमारे पास जो बेल है, ये देसी किस्म की बेल है। आजकल इसकी गमलों में लगाने के लिए डॉर्फ टाइप की वैरायटी भी आने लग गई है। मतलब वो बहुत ज़्यादा बेल नहीं बनेंगी और वो एक शर्व का, एक झाड़ी का रूप लेंगी। इस टाइप की इसके वैरायटी भी आने लग गई हैं। तो आप पॉट में लगाने के लिए अगर आपको वो वैरायटी मिलती है तो आप उसको लें, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। दोस्तों ये कटिंग से लगाई हुई बेल आज मेरी इतनी बड़ी हो गई है। ये मैं हर साल इसकी क्रोनिंग करती हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब ये फ्लावर हमें गर्मी भर चलते रहेंगे और शाम के समय बहुत अच्छी खुशबू देंगे। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ये बेल लगाएं। अगर ये आपके पास, हमारे पास तो ज़मीन में लगी हुई है, ज़मीन में ज़्यादा ग्रोथ होती है। आपके पास अगर ज़मीन में नहीं हो तो आप पॉट में भी ग्रो करें। मैंने आपको बताया कि इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती हैं, छोटी कली किस्में भी आती हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे तो पॉट में भी आसानी से ये चल जाती है। मधुमालती ने ये देखिए अशोक के पेड़ को भी कवर कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि हम इसकी जो है क्लोनिंग करती रहनी पड़ती है। मैं कई जगह से तो क्लोन कर चुकी हूँ। अब ये पूरा अशोका का पेड़ भी इसलिए कवर करती जा रही है, पर लग कितनी सुंदर रही है। तो मैंने आज आपको अपने घर में लगी हुई मधुमालती की बेल दिखाई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। और देखिए झुमका की तरह ये गिरे हुए हैं, जैसे कान में लगे हुए झुमके होते हैं, इस तरह से इसके फूल नीचे को लटकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।